दिया, फिर भी गलत उत्तर दिया। 5-6 क्वेश्चन के गलत उत्तर दिए। अभी तो केवल 1 to 5 का आया है, 6 to 8 का आना बाकी है, 9-10th का आना बाकी है, 11-12 का आना बाकी है। अभी देखना है बीपीएससी आयोग कितनी गलतियां करता है, इतना टाइम लेने के बाद भी कितनी गलतियां होती हैं और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर आते हैं। और फिर जो 2 से 5 के बीच का जो ये है कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो शिकायत पे कितने आंसर्स को मानती है, ये भी देखने वाला बात होगा। पीछे बीपीएससी का ये देखा गया है कि बीपीएससी ने बहुत बार हठधर्मिता का भी परिचय दिया है आंसर्स को बदलने के संदर्भ में, लेकिन देखना है इस बार क्या होता है। इतना समय लगने के बाद भी कुछ प्रश्नों पर इस तरह के उत्तर आना, ये अपने आप में भी तो ठीक स्थिति नहीं है। ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन करके आंसर देना चाहिए था, जिससे कि कम से कम विवाद उत्पन्न हो और विद्यार्थियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि विद्यार्थी जब शिकायत दर्ज करने जाता है तो उसको पैसा भी लगता है। तो ये सब चीज को भी आयोग को ध्यान रखना चाहिए था। चलिए दोस्तों, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी के साथ आज इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा जो मुद्दा मैंने पीछे आपको बताया। तो हमारा पहला मुद्दा है आंसर की में गलतियां। आंसर की में गलती, दोस्तों ये इतना समय लगने के बाद भी आप जब आंसर की लेके आते हैं तो उस आंसर की में इतनी सारी गलतियां क्यों निकल जाती हैं? ये जो आंसर की करने वाले जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये विशेषज्ञ लोग क्या चीज़ों को ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं? अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ऐसे प्रश्नों में गलत उत्तर को दे देना, ये क्या ये उनकी समझ की गलती है या फिर ये टेक्निकल फॉल्ट है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो उनको इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा कहना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और ये मेरे समझ भी मेरा ऐसा नहीं कहता है कि मैं कहूँ कि बीपीएससी आयोग में बैठे हुए जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। उनको पता होगा कौन सा फसल नदी में होगा, उनको पता होगा। लेकिन फिर भी इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती हैं, ये समझ से बाहर है। और ये सब चीज़ से के वजह से ही बीपीएससी की किरकिरी होती है, मजाक भी बनाया जाता है, और लेट लतीफ भी इसी कारण से होता है। जब आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, फिर उस प्रश्न के गलत उत्तर को ठीक करने के लिए विद्यार्थी जैसे एप्लीकेशन करता है, फिर आप कुछ आंसर्स को मानते हैं, कुछ में आप हठधर्मिता का परिचय देते हैं, फिर विद्यार्थी उसको लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट में वो मामला चलता है, फिर कोर्ट आपका ऑथेंटिफिकेशन मांगता है विद्यार्थियों से। तो ऐसे में रिजल्ट देरी होने में बहुत मतलब रिजल्ट काफ़ी देर हो जाता है इस वजह से। तो एक गाँव देहात में किस्सा कहा जाता है कि एक तगौरा अपने गोर और ऊपर अली कमरी ओढ़। मतलब एक तो अपने से इतना ज़्यादा विलंब हो चुका है ना, एक अपने से ही इतना ज़्यादा विलंब हो चुका है, उस विलंब में कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर देना, फिर विद्यार्थियों के द्वारा उसका जो है सो एप्लीकेशन देना, उसके प्रति खिलाफ शिकायत दर्ज कराना, फिर उस पर उसको ठीक करना, ये सब प्रक्रिया को काफ़ी जटिल बनाता है और प्रक्रिया को काफ़ी देरी भी करता है, जिससे ऑलरेडी विद्यार्थी जिस अगर पहले होता था टीयर 1 टीयर 2 में हुआ, घर पहुंचने तब तक आंसर किया गया, ओएमआर आ गया और जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई। लेकिन इस बार तो काफ़ी लेट हुआ। ऐसे में अगर और लेट होता है तो ये ठीक बात नहीं है। तो आयोग को ये चाहिए कि वो समय से और अपने पास उनके पास खुद ही तमाम ये चीज़ें हैं, तो आगे भी अभी आंसर्स की आने वाले हैं, तो कम से कम गलतियां हो, न के बराबर गलतियां हो, जिससे कि एक आयोग की भी किरकिरी ना हो और दूसरा कि विद्यार्थियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी न उठाना पड़े, अलग से उनको पैसा न खर्च करना पड़े, क्योंकि एक तो उनको पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर उनको तनाव और दबाव भी लेना पड़ता है। ये तमाम तरह की समस्याएं विद्यार्थियों के साथ होती रहती है, बनती रहती है। और देखिए, अगर गलत उत्तर आता है तो आयोग की तो किरकिरी होती है ना। अब हमने कोई उत्तर बताया आपको, और उसके बाद मैं ये कहूँ कि इस उत्तर पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप हमें बताइए। ये कहना तो ठीक है कि मैं व्यू जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में गलत उत्तर दे दूं तो ऐसी स्थिति में किरकिरी तो हमारी ही होगी ना, कि हमें सही उत्तर पता नहीं है। तो आयोग के पास जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जिस तरीके के एलिजिबल लोग हैं, अगर वो ठीक तरीके से बढ़िया से काम करे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की गलती की कोई संभावना बनती है। जो बोर्ड में मेंबर्स बैठते हैं वो यूपीएससी पास मेंबर बैठते हैं, यूपीएससी पास मेंबर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है। बावजूद इसका इस तरह की गलतियों का निकल के आना, ये कहीं ना कहीं ये मतलब एक प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क तो लगाता ही है, और इससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। और अगर आपत्ति का यही है तो आप आपत्ति में पैसा जो रखते हैं,
चलिए पैसा का एक हम समझ ले कि थोड़ा सीरियस लोग पैसा लगता है तो सीरियस लोग जो है वो ही करते हैं, नहीं तो नॉन सीरियस टाइप के लोग भी कोई भी ये लेकर के और अप्लाई कर देंगे, तो ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कर दिए, रिफंडेबल कर दीजिए, रिफंडेबल कर दीजिए, कम से कम पैसा रिफंड कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं ना विद्यार्थियों के हित में। अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं तो जो पैसा आप लेते हैं वो रिफंडेबल कर दीजिए, कि अगर विद्यार्थी का तर्क और उसका रिसोर्स सही होता है तो उसका पैसा जो है सो रिफंड हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अब जो चुनाव होता है उस चुनाव में एक होता है जमानत राशि। जब कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाता है तो एक जमानत राशि जमा करता है जमा। तो जब वो जमानत राशि जमा करता है तो जमानत राशि जमा करने के बाद उसको जो है एक नियम है कि टोटल वोट जितना पड़ेगा उस वोट का 1% जो है, यानी कि 1/6 जो परसेंट है, अगर 1/6 नहीं मिलता है टोटल वोट का तो उस कैंडिडेट का वो जमानत राशि जब्त हो जाएगा, तो चुनाव भी हारेगा, जमानत राशि जब्त भी हो जाएगी। इससे क्या होता है कि सीरियस कैंडिडेट ही चुनाव में लड़े, नॉन सीरियस टाइप के लोग चुनाव में न लड़े। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे विद्यार्थियों से ये पैसा लिया जाता है और उनका उत्तर सही होता है तो आप उनका पैसा वापस कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है।